के भगवान ने कहा देखो एक बात मान लो, 5 गांव दे दो, इतने में वो पांचों राजी हो जाए। बोले सुई के अग्र की नोक भर नहीं देंगे। बात किनसे कर रहा है? अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक परम सामर्थ्यशाली भगवान श्री कृष्ण से कह रहा, सुई की नोक भर नहीं, सुई अग्रे न केशवा। भगवान ने कहा फिर ठीक है, युद्ध ही ठीक है। कहां माना भगवान को भगवान? अगर भगवान को भगवान नहीं मान रहा तो उसको नहीं दिखाई दे रहा है। और विदुरानी जी भगवत भाव में मगन है, तो दरवाजे के बाहर खटखटा, कौन? श्री कृष्ण। प्रेम में ऐसी ऊंची अवस्था कि उनको अपनी देह का भान नहीं। अंदर गए तो प्रभु स्वयं कह रहे कुछ पवाओ ना। क्या पवाओ? बोले केला रखे ले आओ। तो केला ला रहे, छिलका प्रभु को पवा रही, गूदा फेंक रहे, और प्रभु भी बड़ी मस्ती से पा रहे हैं। तो भगवान के प्रति किया हुआ भाव ही हमें भगवत प्राप्ति कराता है। तो वैसे तो चराचर जगत में भाव करना है भगवान का, पर गुरुदेव तो भगवान के स्वरूप है। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी, गुण नाम सुनि कथि संतन सो संग करी, काल ब्याल मुख पर्यो कफ पित्त बात भर्यो, भ्रमो कित अनन्य कहाय की जी लाज धरी। हमारी वाणी जी में लिखा हुआ है, यदि आप इसी जन्म में समस्त दुखों का नाश करके आनंद प्राप्त करना चाहते हो तो स्वार्थ का त्याग करके गुरुदेव की आज्ञा पर हो। स्वार्थ सकल तजी गुरु चरणन भजी। और गुरुदेव ने जो नाम दिया है, जो मंत्र दिया है, निरंतर उसके रटने का अभ्यास करो। बस जहां आप नाम मंत्र अभ्यास करोगे, साधु संग करोगे, तो तुम्हें इस शरीर में जो प्रियता है, इस शरीर के भोगों में, अब देख लो कौन सा इसमें अमृत भरा हुआ है। सुख सिंधु भगवान को भूल करके भोगों में जो रति हमारी मन बुद्धि, ये गुरु कृपा ही बचा सकती है। गुरु कृपा ही केवलम, बस उनके वचनों पे चल जाए तो है। पर कठिन होता है मन को गुरु आज्ञा पर लगा पाना। वही आज्ञा पालन करने वाला ही गुरु अंग संगी कहा जाएगा। आज्ञा का पालन नहीं करता, बात नहीं बनेगी। उनके समीप रहते हुए भी ऐसे कितने उदाहरण हैं कि गुरु की बड़ी कृपा है, वो समीप सेवा में रखे, पर उनकी दृष्टि गुरु के वैभव पर है, गुरु के सम्मान पर है, गुरु के हृदय वस्तु पर नहीं है। जो आज्ञा करते हैं परमार्थ की, उसका पालन नहीं तो फिर शिष्य वो खाली ही रहेगा। गुरु की अध्यात्म वस्तु की प्राप्ति उससे नहीं होगी, वो सानिध्य में रहते हुए भी अधूरा ही रहेगा। और लाखों कोस दूर है और अपने गुरु को ब्रह्म मानकर उनकी आज्ञा पर चल रहा है, वो पूरा हो जाएगा, लाखों कोस दूर से पूरा हो जाएगा, क्योंकि गुरु वही विराजमान है। गुरु अखंड मंडलाकारम व्याप्तमेन चराचरम, चराचर में मेरे गुरुदेव विराजमान। बस उनको हम अपना जीवन आज्ञा पर समर्पित कर दें, ये बहुत कठिन बात। और जिसने समर्पित कर दिया वो फतेह को प्राप्त हो गया, वो जय को प्राप्त हो गया, वो शुभ अशुभ विध्वंस करके महासुख में निमग्न हो गया। ये शुभ अशुभ जो बांधने वाले कर्म है, इनसे मुक्त हो गया। विशाल सोनी जी आजमगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। गुरुदेव, हमारा छोटा सा आभूषण का व्यवसाय है। कुछ लोग किसी मजबूरी में अपना आभूषण बेचना चाहते हैं जिसमें भगवान की मूर्ति बनी रहती है या प्रणव लिखा रहता है। ऐसे आभूषण खरीद सकते हैं क्या? किन्हीं कारणों से, क्योंकि पुरानी मूर्ति है, उसे गलाने के बाद दूसरा आभूषण बनाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में दुकानदार क्या करे महाराज जी? तो ऐसा नहीं कर सकते। हमारे ठाकुर का विग्रह हो और हम उसे आग में गलाएं, ये अपने से तो, अपनी सलाह में नहीं, मनमानी कुछ भी करो, सलाह में नहीं। मुझे ऐसा लाभ नहीं चाहिए। और उपाय करेंगे और कर ले, लेकिन भगवत विग्रह बना हुआ है, मतलब वो श्री कृष्ण रूप है या राम रूप है या गणेश रूप है या गौरी या लक्ष्मी रूप, कुछ भी रूप रखा हुआ है और बड़ा लाभदायक है, क्योंकि वो पुराना सोना हमें दे रहा है तो काफी हमें प्रॉफिट हो जाएगी। हमारी दृष्टि में क्या नजर आया? केवल सोना ही तो नजर आया, लौकिक लाभ नजर आया, लेकिन सोना जो तुम समझ रहे हो वो नहीं है। जो है उसे तुम समझ नहीं पा रहे, और जो है वही लाभ देगा। ये तो सब करोड़ों अरबों रुपए कमाए और एक झटके में रोड में फैल गए, मैं गाड़ी परिवार सहित सब। कर्म बिगड़ जाते हैं, कर्म बिगड़ गए। अब एक आदमी तलवार से लेकर हमारे विग्रह को काटता है तो हम उसको विधर्मी और कोसते हैं, कहते हैं नीच। हमारे भगवत विग्रहों को समझ रहे ना हमारी बात? और वही हम उसी भगवत विग्रह को
थोड़े से लाभ के लिए अग्नि में गलाते हैं, तो हम में उसमें क्या अंतर रहा? आप हमें बताओ, कोई अंतर आप मानेंगे है? कोई अंतर नहीं तो है। प्रभु बस हम यही आपको समझाना चाहते हैं कि कम लाभ, धर्म में जीवन, नमक रोटी, सुखी परिवार, आनंद में जीवन। ज्यादा धर्म विरुद्ध आचरण, वो फिर हानि हो जाएगी। वो बहुत विचित्र खिलाड़ी है, ऐसे खेल खेलता है जिनका हिसाब हमारी समझे में नहीं आता है। बहुत विचित्र। या रहस्य रघुनाथ कर वेग न जाने कोई। जैसे हमारे सामने राधा नाम लिख दिया जाए और कहा जाए पैर रख करके नागो नहीं तो तुम्हारा गला काट देंगे, तो हम गला कटवा लेंगे, पैर थोड़ी रखेंगे, क्योंकि मेरे आराध्य देव का नाम है। नहीं, तुम्हारा गला काट। एक फूल की पंखुड़ी अगर प्रभु के श्रीअंग के आभूषण में बनी हुई है और वो गिर गई, अगर वो हमारे, तो हम पहले उसे ढूंढेंगे, उसे उठाएंगे, तो हृदय जलेगा, धोखे से न छू जाए। एक पुष्पदंत नाम के भगवान शिव के बड़े पार्षद हुए हैं, तो भगवान शिव के लिए एक राजा की पुष्प वाटिका से सुंदर सुंदर पुष्प रात्रि में ले जाते थे। तो राजा को पता चला कोई ऐसा अव्यक्त चोर आता है तो सारे फूल बगीचे के ले जाता है, सुंदर कमल सुंदर ऐसे। तो उन्होंने विद्वानों से बात की, ऐसा कौन चोर हो सकता है कि जो अव्यक्त रूप से आता है वह लेके, बाहर सब पूरी फौज लगी हुई। तो उनका है कोई दैवी शक्ति संपन्न है, और दैवी शक्ति अंतर्ध्यान हो जाना, प्रकट हो जाना, ये तो उनका उसको कैसे पकड़ा जा सकता है? बोले भगवान विश्वनाथ जी के, काशी विश्वनाथ जी के प्रसादी बिल्व पत्र फूल बगीचे में फेंकवा दीजिए, पैर पड़ते ही सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे और पकड़ा जाएगा। ऐसा ही किया गया, जी किया। तो अब उनके सामर्थ्य नहीं अंतर्ध्यान होने की, तो शिव महिमा स्तोत्र उसी समय उन्होंने रचा और उसी समय गान किया, तो ये सारी सामर्थ्य आ गई, फिर अंतर्ध्यान हो गए। कहीं ना कहीं तो जो आपके सामने आए हैं गणेश गौरी या जो भी भगवान नाम रूप, वो आराधना में रहे होंगे, कभी ना कभी तो रहे होंगे, ऐसा तो नहीं कि रखे केवल रहे। और वो आप गलाएंगे और आप जानते हैं ये कौन है। मुझे नहीं लगता कि ये कहीं धर्म है या कहीं भी समझदारी है। इसलिए मेरी तो प्रार्थना यही है कि भले आप नमक रोटी खाओ और स्कूटी से चल लो, तो धैर्य पूर्वक पर पवित्र भाव से जीवन निर्वाह, ये हमारी तो सलाह यही है कि नहीं करना चाहिए। अब फिर जो भाई करें, व्यापार प्रधान उनका है। वो गणेश गौरी तो देखते नहीं, सोना देखते हैं। नहीं भाई, स्वर्णकार क्या देखेगा? अब एक भगत गए और गणेश जी और चूहा दोनों ले गए। वजन में चूहा ज्यादा था, चूहा को पैसे ज्यादा दिए। तो उन्होंने कहा अरे गणेश जी का तो ये वाहन है। बोले हमें वाहन हो गणेश जी थोड़ी मतलब है, हमको तो रुपए थे पैसे, वजन उसका ज्यादा था, पैसा उसका ज्यादा मिलेगा। हम केवल व्यापार पैसे के लिए करते हैं, और पैसा भोग सामग्रियों के लिए होता है, भोग सामग्री जीवन के लिए होती है और जीवन प्रभु के लिए है। ये क्रम अच्छा रहेगा। और अगर फिर जीवन केवल भोगों के लिए तो फिर महानी, फिर हम हार गए, फिर हम परास्त हो जाएंगे। देख लो, धर्म में चलना कठिन होता है और दिखाई दे रहा है कि 50,000 की प्रॉफिट है और नुकसान आपको नहीं दिखाई दे रहा है। नहीं नहीं, हम नहीं लेंगे, हम नहीं, ऐसा किसी और को हमारे यहाँ नहीं बिकेगा, हमारे यहाँ ये गलेगा नहीं, ऐसा ऐसा भाव रखिए। तो भगवान देख रहे हैं ना, और उन्होंने अपने एक संकल्प में अनंत ब्रह्मांडों का सृजन कर दिया। जब आपको धनी बनाना होगा ना, तो सेकंड थोड़ी लगेगा उनके लिए। आप कितनी भी मेहनत करो, गांव की कहावत है कि जब देते तो छप्पर फाड़ के देते, नहीं कहते? ऐसा ही कुछ है उनका खेल। विश्वास करो उन पे, नाम जप करो, धर्म से चलो, सुखी रहोगे, शांत रहोगे, आनंदित रहोगे। आजकल देखो ना, पोस्टर में भगवान की छवि छाप दी, जरा देखना, और नाम लिख दिया और क्या क्या भगवान, और ऐसे गली के ऊपर लगा दिया। अब वो पोस्टर फट करके नाली में पड़ा है। ठाकुर भी पड़े हैं और उनमें गुरु जी की भी छवि है, उसमें नाम भी है। मतलब कहाँ हमारा धर्म, समझ में नहीं आ रहा है। जिनको हम सिंहासन में विराजमान करते, वो नाली में पड़े हैं, वो लोगों के पैरों के नीचे आ रहे हैं। इसलिए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। कहाँ परमार्थ का मतलब? आराध्य देव की छवि आराध्य देव यार, तमाकू की पुड़िया पे आराध्य देव की छवि।
भगवत स्वरूपों को थैले में, लिफाफों में, ब्याह के कार्डों में। अब ब्याह का कार्ड तो ब्याह ही किस तारीख को ऐसे फेंक दिया फिर, और उसमें प्रिया प्रीतम बने, उसमें शिव उमा बने हैं या सीताराम जी बने, वो सब ऐसे तो क्या होता, सारे सुकृत नष्ट हो रहे, बुद्धि भ्रष्ट हो रही। समझ पा रहे हैं? आराध्य देव की छवि लगी हुई है, भगवान का रूप लगा हुआ है, पर अब कलयुग का देखो ना प्रभाव, देखो ना, बहुत अंदर जलन होती जब पोस्टर फटा हुआ प्रभु का नीचे देखते हैं, तो लगता है देखो इन्हीं को सिंहासन में विराजमान किए और इन्हीं की देखो। अरे भैया निमंत्रण देना, तारीख है, ब्याह का स्थान ये है, ब्याह यहां हो रहा है, आ जाइए बजे। और उसमें भगवान को बना देना, दो चार तो है कि उनको सम्मान से रखेंगे जो जानते हैं, और जो नहीं जानते तो कार्ड को कार्ड की तरह फेंकेंगे, पोस्टर को फाड़ करके बाहर फेंक देंगे। तो ये कई ऐसी गलतियां होती जो हमारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं, हमें पता नहीं लगता है। तो अगर सावधान रहा जाए तो हमारा जो धर्म है, हमारे जो प्रभु हैं, वो हमको सुखी करेंगे। धर्म ही हमारी रक्षा करता है, भगवान से ही सुख प्राप्त होता है। गुरु जी, जो विग्रह घर में होते हैं जो अखंडित हो जाते हैं, हाँ, यमुना जी में प्रवाहित करें, यमुना जी में प्रवाहित करें। यमुना जी गंगा जी इसीलिए हैं, उनमें विराजमान कर दे। भावना करते हैं कि उनके महल में विराजमान हो गए, नवीन विग्रह विराजमान कर ले, और उसका थोड़ी मतलब कि बेच दे। तुम्हारा लड़के कहाँ टूट जाए तो बेच दोगे क्या? नहीं बेच दोगे ना। तो उसकी अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें बहुत प्यार इस विग्रह से, तो आप मिलिए ऐसे जो मूर्ति की रचना करते हैं, वो उनको संभाल दे। हमारा हाथ टूट जाएगा तो डॉक्टर नहीं बनाते, तो हम हाथ को पुनः उसको वैसे करे, औषधि करवा ले। उसके औषधि डॉक्टर दूसरे होते हैं, जैसे जो गोपाल जी का जो स्वरूप निर्माण करते हैं, गोपाल जी में कुछ वहां पहुंचिए, उनको भेज दीजिए, वो डॉक्टरी कर देंगे। अगर आपको ऐसा लगता है कि गोपाल जी नवीन रूप में विराजमान, तो यमुना जी को दे दीजिए कि हे महारानी, जो आप महल में अपने गोपाल जी को विराजमान करो, मैं नए स्वरूप से सेवा में विराजमान करता हूँ। हमारी दुकान हम प्रिंट करते हैं। हाँ पूज्य महाराज जी वही कह रहे हैं ना, विग्रह स्वरूप या नाम आए ना उस पे। हाँ, मतलब प्रिंट काय करते हो? दुकान उनकी प्रिंटिंग प्रेस है, कार्ड वगैरह, कार्ड हो गए। हाँ, तो अब हम तो भाई यही कहते हैं, हमारी बात कोई मानेगा? हमारी तो जो भावना है ना सुख प्रदान करने के, आप बताओ, आपसे हम पूछते हैं, अगर आप रामकृष्ण हरि किसी को मानते हो और आपके हाथ में उनकी छवि हो, तो आप कहाँ उसको विराजमान करोगे? कहीं ऊंचे पे बैठाने की सोचोगे ना, फेंक थोड़ी दोगे। अब कार्ड में क्या सम्मान होता है प्रभु का? बोलो क्या सम्मान? उसमें प्रिया प्रीतम बना दिए, या प्राय ये देखे सिया राम जी बना दिए, वरमाला पहनाते, महादेव पार्वती जी बना दिए, या गणेश भगवान बना दिए, तो ऐसे ही। तो कहीं ना कहीं हमारी, या तो मानो मत कि ये भगवान है, तो फिर भगवत विमुख हो, तुम्हारी बात अलग। अगर मानते हो तो ऐसा कैसे कर सकते हो तुम? अगर हमसे कोई कहा है ना का कुछ लिखने के लिए, जैसे आदेश कवि, तो हम वो ही अक्षर लिखा है जितना बोलना है, आप वहां चले जाइए, मौन है जैसे ना, ये हमारा प्रार्थना है बस, ना ऊपर राधे और ना कुछ नहीं। वो कागज जिसमें हमने राधे लिख दिया, वो कहीं फेंक देगा, उसके पैर के नीचे पड़ गया तो हम तो मर जाएंगे, क्योंकि हमारी आराधना यही है, हमारे तो जीवन यही, राधा नाम ही जीवन है। हम तो कभी नहीं कि ऐसे हम राधा लिख, नहीं। अच्छा कहीं राधा लिखाओ तो ऐसे ही करेंगे ना कि अरे यार कैसा आदमी है, लिख के फेंक दिया, ऐसा कहीं भी। अब ये उपासना का खेल, इसीलिए तो माया फंसाए रहती है, माया मुक्त होला। हमारे धर्म में उपहास ज्यादा किया जा रहा है भगवान का, आराधना तो कोई बिरला ही करता, उपहास ज्यादा कर। आजकल जो वो कपड़ा लता वाले नहीं होते, मतलब कपड़ा के जो, हाँ बैग वही पे पूरा सब भगवान नाम, सब ऐसे ही। नाम का कहाँ तुम्हें विश्वास है, रूप का कहाँ तुम्हारा भाव, और कहलाते हैं धर्मध्वजी, और अपने आराध्य देव के नाम और रूपों को रौंद रहे हो तुम, धर्मध्वजी है। आराध्य देव के नाम रूपों की तुम कितनी वक़्त कर रहे हो, जिनको हम सिंहासनों में विराजमान करते हैं, जिनको हम गुरु जी से प्राप्त करते हैं, जिसको हम जप करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, कल्याण प्राप्त, वही तो नाम है। चाहे राम बोलो, हरि बोलो, कृष्ण बोलो, शिव बोलो, गणेश बोलो, गौरी बोलो, वही तो है। एक ही तत्व तो सब रूपों में है। श्री जी की शरण में है, उपास है, लोग कहते हैं पास ही आपकी गिरनी है, बाकी तो सब दिल्ली श्री जी। तो अमीर खुसरो जी नाम के एक महाभागवत हुए हैं, तो उन्होंने कहा, अमीर बाजी प्रेम की खेलूं पी के साथ, अगर मैं जीती
तो पिय मेरो, तो हारी तो पिय के साथ, दोनों हमारी। अगर जीत गई तो प्रीतम मेरे, और हार गई तो मैं प्रीतम की। घाटा ना जीत में ना हार में, दोनों में प्रीतम मिल रहे हैं। धन्यवाद। क्या चल रहा है महाराज दर्शन करके? आप दर्शन देने आए महाराज जी, हम अधम जीव आपके दर्शन करने नहीं जा सकते, इसलिए आप कृपा करके दर्शन देने आए। कृपा रखना महाराज जी को, बच्चों में। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि बस अधीनता, गुरु अधीनता, अपने गुरुजनों को, अपने महापुरुषों के अधीन रहे, कभी उनमें दोष दर्शन न करे, सदैव नजर झुकाकर उनकी आज्ञा में रहे, तो माया भयभीत होकर भाग जाएगी। और अगर इन पर नजर टेढ़ी कर दी तो माया आप पर नजर टेढ़ी कर दी, फिर बचना मुश्किल है। अभय होए जो तुम्हें डिराई, जो गुरुजनों से डरते रहते वो त्रिभुवन में अभय रहते, और जो गुरुजनों पर नजर टेढ़ी कर दी तो फिर हार जाते हैं। बस ये है। धन्य धन्य।